नमस्कार, भूमि आईएएस में आपका स्वागत है। दुनिया के देशों की रक्षा संबंधी जानकारी रखने वाली डेटा वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर ने 2023 की लेटेस्ट रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में 145 देशों को सूचीबद्ध किया गया है और प्रत्येक देश की साल दर साल रैंकिंग में बदलाव की तुलना भी की गई है। तो आइए जाने दुनिया की 10 सबसे शक्तिशाली सेनाएं कौन सी हैं। डेटा वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर के 2023 की लेटेस्ट रैंकिंग के अनुसार भारत दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली सेना वाला देश है। इस लिस्ट में यूएसए टॉप पर है, यानी कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली सेना अमेरिका के पास है। इस रैंकिंग में यूएसए के बाद रूस और चीन दूसरे स्थान और तीसरे स्थान पर आते हैं। इस लिस्ट में कमजोर सैन्य बल वाले देश भी शामिल किए गए हैं। भारत यूके और इटली जैसे यूरोपीय देशों से ऊपर है। यूएसए पूरी दुनिया में सबसे बड़ी सेना या बड़ी सैन्य शक्ति वाला देश है। यूएसए का रक्षा खर्च दुनिया के सभी देशों से अधिक है। यूएसए अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन पूरी दुनिया में करता आ रहा है, चाहे वो थल सेना हो, वायुसेना हो या फिर नौसेना ही क्यों ना हो। अमेरिका दक्षिण चीन सागर तक अपनी सेना को तैनात कर रखा है। इसके पीछे चीन सबसे बड़ा कारण है। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार भारत की सैन्य ताकत दुनिया में अमेरिका, रूस और चीन के बाद सबसे बड़ी है। भारत ने इस मामले में फ्रांस, इटली, जर्मनी और यूके जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। इस लिस्ट में दुनिया के सबसे कमजोर सैन्य बल वाले देश भी शामिल हैं, जिसमें भूटान और आइसलैंड जैसे देश शामिल हैं। इस लिस्ट में बेनिन, मोल्दोवा, सोमालिया, लाइबेरिया, सूरीनाम जैसे देश भी शामिल हैं। इस लिस्ट में टॉप 4 देशों की बात करें तो उनकी रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं ब्रिटेन की बात करें तो पिछले साल ब्रिटेन 8वें स्थान पर था, लेकिन इस साल ब्रिटेन 5वें स्थान पर आ गया है। दक्षिण कोरिया पिछले साल 6ठे स्थान पर थी और जापान, फ्रांस पिछले साल 5वें और 7वें स्थान पर थे, लेकिन इस साल 8वें और 9वें स्थान पर आ गए हैं। इस लिस्ट को तैयार करने के लिए 60 से अधिक कारकों यानी कि फैक्टर्स को शामिल किया गया है। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार इसमें सैन्य इकाइयों की मात्रा और वित्तीय स्थिति से लेकर रसद क्षमताओं और भौगोलिक स्थिति जैसे कारकों को शामिल करके रैंकिंग तैयार की गई है। दोस्तों, मिलते हैं अगली बार किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।